हे गाइस, आप सभी का वेलकम गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। और आंसर की तो आपने देख ली, अपना स्कोर भी आपने चेक कर लिया। कुछ लोगों को बहुत खुशी होगी और कुछ लोगों को मायूसी हाथ लगी होगी, बट ये बहुत जल्दबाजी होगी अगर हम अपने स्कोर को देखकर, अपने मार्क्स को देखकर मायूस होकर बैठ जाए। तो आज की ये मोटिवेशनल वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स की है जो अपने मार्क्स को देखकर थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट में है ना। तो समझिए मैं क्या बातें आपके सामने रखता हूं, अंत तक देखिए। देखिए, ये एग्जाम है, ठीक है, ये एग्जाम है। और एग्जाम में होता क्या है, ये हमारी लाइफ का पार्ट है। और हमारी लाइफ में हमने अपने लिए एक चूज किया कि एक हमारा अच्छा कैरियर हो, ठीक है, एक अच्छा कैरियर हो, एक नौकरी हो हमारे पास। किसके लिए? अपनी लाइफ को अच्छे से सरवाइव करने के लिए। और उस नौकरी को पाने के लिए हमें एग्जाम देना होगा, ठीक है। और लाइफ इतनी आसान तो है नहीं कि सीधी स्टेट आपने सेट की और सीधी ऑटोमेटिक कार की तरह आगे बढ़ी चली जा रही है। नहीं, लाइफ ऐसे चलती है, ऐसे, इस तरीके से। देखा होगा ना, हॉस्पिटल्स के अंदर वो छोटा सा मॉनिटर लगा होता है, इसमें इस तरह से लाइनें चलती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी लाइफ चलती है। हम जो परफॉर्मेंस देखकर आते हैं, कभी भी उसका आउटपुट हमें 100% नहीं मिलता। हमने अगर 100% मेहनत की है तो सीधा सा हम ये मान के चल सकते हैं कि 90% जाकर हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। और 90% अगर पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो वहां 80% आपका मतलब सही होगा और आफ्टर डिडक्शन स्कोर कम हो जाता है। अब 100% वाले बच्चे को अगर 75 मार्क्स मिल रहा है, जिसने 100% तैयारी कर रखी है, 90 वाला कोई बच्चा नहीं है, कोई चुनिंदा कोई एक होगा, है ना। मैं कहता हूं 100 भी मुश्किल है होना 90 का स्कोर करने वाला। अगर कोई है, सीरियसली अपना रोल नंबर और अपना पासवर्ड जरूर बताना भाई, अगर इतना स्कोर किया 90 वाला। अगर है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से मुझे बताएं। कमेंट बॉक्स में बताने में थोड़ी हिचकिचाहट है। 8218147309 मेरा व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे बता दीजिए। अगर 90 स्कोर वाला कोई बंदा है, ठीक है, बताइए। मैं भी तो देखूं कि कितने 90 वाले हैं बच्चे यहां पर। तो एग्जाम पार्ट है हमारी लाइफ का। अब जितना हम करके आएंगे उतना कभी भी नहीं आएगा, लेकिन हम अपने उस स्कोर को लेकर बैठा रहे। अभी मेरी कल जब आंसर की आई, मेरी कुछ बच्चों से बात हुई, सर मैंने पेपर अच्छा किया था, 78 के आसपास मुझे लग रहा था कि ठीक है क्वेश्चन, और कट कटा के मेरा 70 के आसपास आ जाएगा, लेकिन फाइनली उस बच्चे का स्कोर 60 रह गया। और बहुत टेंशन में, कह रहा कि टेंशन में 2 दिन तो मुझे नींद नहीं आई थी पहले से, है ना। 2 दिन पहले से नींद नहीं आई कि आंसर की आने वाली है, आंसर की आने वाली है। तो भाई टेंशन अभी नहीं लेना, अभी पिक्चर बहुत बड़ी बाकी है ना। अभी पिक्चर बहुत बड़ी बाकी है। क्यों? क्योंकि सबसे मेन अभी आपका रिजल्ट है। केवल आंसर की के आधार पर आप ये सोचकर बैठ जाएं कि मेरा स्कोर अब कम है, मेरा नहीं हो पाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है। टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं है, क्योंकि टेंशन अगर लोगे तो आगे के काम आपके बाधित रहेंगे, है ना। उसको छोड़ दीजिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैंने बाद में अब पेपर को देखा, मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत कर दिए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। देखिए, ये भी पार्ट है, ये भी एग्जाम का पार्ट है। आप कई बार क्या होता है कि ऐसे सवालों को गलत कर देते हैं, या तो गलत तरीके से रीड कर लिया या गलत तरीके से कैलकुलेशन कर दी, तो सवाल का आंसर गलत लग जाता है। ये भी एग्जाम का पार्ट है। बस इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर उसमें कमी ला सकते हैं। अगर 90 वाला कोई बच्चा है तो गलती वो भी करेगा, लेकिन उसकी गलती की परसेंटेज काफी कम हो जाती है, इसीलिए वो 90 वाला बच्चा बन गया है। और एक 60 वाला बच्चा है या 50 वाला बच्चा, मैं 50 वाले को भी लूंगा, मैं किसी को निराश नहीं करूंगा। और 45 वाला भी बच्चा है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मेहनत नहीं करी है, इन्होंने भी मेहनत की है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसी खामियां कर रहे हैं जिनकी संख्या ज्यादा है। मतलब 10 सवाल आपने आते हुए 10 सवाल अगर गलत कर दिए तो आप समझ रहे कितना बड़ा नुकसान है आपका। 13-14 मार्क्स का आपका सीधा सीधा नुकसान हो रहा है यहां पर।
अब लगा लीजिए, अगर 13-14 नंबर अगर 50 वाले को भी मिल गया तो 64-65 के आसपास, 63-64 के आसपास, और ये वाला 73-74 के आसपास स्कोर कर जाएगा, तो कौन रोक पाएगा 73-74 पर? मैं कह रहा हूं कि 64 पर भी कोई किसी को नहीं रोक पाएगा। समझ रही है ना? और अभी तो पिक्चर बाकी है भाई, अभी तो आंसर की आई है, अभी रिजल्ट आएगा। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा हथियार है जिसने हमेशा डूबते को सहारा दिया है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा हथियार है प्यारे बच्चों जिसने डूबते को सहारा दिया है। आप ये क्यों भूल जाते हैं? 7 लाख बच्चों को इस बार सेलेक्ट किया जाना है सीबीटी 2 के लिए। सीबीटी 2 को जो कॉल की जाएगी वो 7 लाख बच्चों को की जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। 7 लाख बहुत बड़ा एक नंबर है। 7,000 नहीं है, 70,000 नहीं है, 7 लाख बच्चे हैं। डेफिनेटली कट ऑफ नीचे की तरफ रहेगी। हाँ, ये हम क्लियरली नहीं कह सकते भाई। अभी आप मुझसे कहने लगो सटीक कि आप क्या कहना चाहते हैं कि अभी तक के आंसर की के आधार पर। देखिए, अभी मेरे पास डाटा बहुत कम है। डाटा जैसे मेरे पास ज्यादा आएगा, मैं तुरंत इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि क्या एक सही सटीक कट ऑफ हो सकती है और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितना आप सेफ हैं। समझ रहे ना? तो अभी तक जो हम कट ऑफ बना रहे थे बच्चों के अटेम्प्ट पर बना रहे थे, जो उनको लग रहा है, जो अपने माइंड में सेट कर रखा है भाई मैंने इतने सही कर रखा है, अभी तक जो कट ऑफ बनकर आ रही थी वो उस आधार पर बना रहे थे हम। ठीक है, अब जो बनेगी वो एक्यूरेट इसलिए बनेगी क्योंकि हमारे पास डाटा रहेगा। डाटा क्या मतलब कि जो बच्चे एग्जाम देकर आए हैं और जिन्होंने आंसर की देखी है और आंसर की देखने के बाद उनका जो सेफ स्कोर बना, जो मतलब फाइनल स्कोर बना है, रॉ स्कोर, रॉ मार्क्स जिसको आप बोलते हैं, वो कितना बना है ना? उसके आधार पर हम फिर एज्यूम कर पाएंगे आगे के लिए। समझ रहे हैं ना मेरी बातों को? तो टेंशन मत लें। अगर आपका 50 स्कोर भी है तो भी आप टेंशन ना लें, क्योंकि अभी यहां पर क्या चीज है, देखिए क्या क्या चीज मायने रखती है। आपने किस जून से अप्लाई किया है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर यहां पर यह काम करेगा, जून से अप्लाई किया है, आपने कौन सी शिफ्ट में कौन सी डेट में एग्जाम दिया है। ठीक है, ये आपका यहां पर मायने रखता है। और तीसरा थोड़ा सा इंडिविजुअल हो जाता है। तीसरा इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए हो जाता है। भाई आप अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं, SC ST से हैं, या EWS कैटेगरी से हैं, तो उसके लिए एक अलग से ये बेनिफिट इंडिविजुअल मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 50 वाला सेलेक्ट नहीं होगा। इस बार भी गारंटी ले लेना, इस बार भी लिख देता हूं 50 वाला बच्चा भी पास होगा, है ना? तो अभी काफी ऐसे फैक्टर्स हैं। और मैंने एक तो भूल ही गया, हाँ, शिफ्ट वाला आ गया ना, शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा, ये आ गया। नॉर्मलाइजेशन अलग से लेने की जरूरत नहीं है। तो ये अभी चीजें हैं और ये लगेंगी, अप्लाई होंगी, तब जाकर भैया आपकी यहां पर फाइनल रिजल्ट आपके सामने आएगा और वहां आपकी कट ऑफ आएगी, तब आपको पता चल जाएगा जी कि मेरा हो गया। तो हिम्मत मत हारिए, अभी गेम पूरा होने दीजिए, पिक्चर को पूरा होने दीजिए। दी एंड तो अभी बहुत टाइम बाद आएगा इसका दी एंड। तो खैर दी एंड तो तब मानो जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी तो केवल एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। क्वालिफाइंग में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसका मार्क्स का कोई आगे तो आपको लाभ मिलना नहीं है, केवल आपने सीबीटी फर्स्ट पास कर लिया, सीबीटी 2 के लिए आपको भेजा जा रहा है ना? ज्यादा मार्क्स वालों का बस यही बेनिफिट होता है कि अगर किसी के मार्क्स यहां पर ज्यादा हैं, कट ऑफ से 15-20 मार्क्स यहां पर ज्यादा हैं, तो उनको सीबीटी 2 में बेनिफिट मिल जाता है। भैया ऑलरेडी वो इतना तैयार है। कम मार्क्स वालों को अभी मेहनत करने की जरूरत होती है ना? अमूमन जैसे माना जाता है कि जिसने अच्छा स्कोर पहले से कर रखा है, उसकी तैयारी अच्छी होती है, तो आगे भी सीबीटी 2 के लिए उसको बेनिफिट मिल जाता है। बस इतना बेनिफिट है। बाकी इसमें तो केवल कट ऑफ पास करना ही आपके लिए सफिशिएंट है। सीबीटी 2 में आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। वहां बिल्कुल रेस वाली स्थिति रहेगी और भागम भाग वाली स्थिति रहेगी कि आप कितना ज्यादा स्कोर अपनी कट ऑफ से कर पाते हैं। मतलब मान लीजिए एक एवरेज अगर 55 मान लीजिए कट ऑफ जाती है, तो आपका स्कोर मैं मानता हूं कम से कम 70 हो। 15 नंबर, 12 से 15 नंबर अगर ऊपर होगा सीबीटी 2 में, तो आपको
बिल्कुल आप अपने आप को फिर सेफ वाली स्थिति में रख सकते हैं। यहां ऐसी स्थिति नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बंधुओं, दोस्तों, मित्रों, छात्रों, टेंशन मत लीजिए। आपने मेहनत की है, आपको उस मेहनत का रिजल्ट जरूर से मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, आप अपने आप से खुद जज कीजिए, क्या आपने 80 वाली मेहनत की थी? सच बोलना, क्या आपने 80 वाली मेहनत की? अगर 80 वाली की होती तो आपको उसका फल मिलता है ना। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 30 भी स्कोर है, 25 भी स्कोर है ना, 35 स्कोर है, 40 स्कोर है। तो क्या आपने 80-90 की स्कोर मतलब 80-90 की कोशिश की थी तैयारी करते वक्त? क्या आपने जब तैयारी कर रहे थे आप ट्राई किया था कि 80 लाऊंगा मैं, 90 लाऊंगा? क्या उस लेवल पर आप पहुंच पाए थे? है ना। जब उस लेवल पर आप पहुंच नहीं पा रहे, मतलब उतनी आपकी तैयारी नहीं है, तो आपका स्कोर फिर उस लेवल का कैसे रहेगा? मैंने बताया ना, 100 वाला भी बेचारा 75-80 तक सिमट जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आप खुद से ये जज कीजिए कि मेरी तैयारी कितनी थी और इस हिसाब से मेरा स्कोर कितना है। ऐसे तो कहने वाले बहुत मिलते हैं, जी मैंने 90 अटेम्प्ट की और मुझे लगता है कि मेरे 85 बिल्कुल ठीक है, 80 तक भी मान लो चलो, तो मेरा 75 से ज्यादा स्कोर तो बन जाना चाहिए। वो कहने वाली बातें हैं। आप थोड़ी ना मास्टर हैं, आप थोड़ी ना अपने आप को वहां एग्जाम देने के बाद चेक कर पा रहे हैं, है ना। तो वही है कि अटेम्प्ट करना एक अलग बात है, एक्यूरेसी लाना वो एक अलग दूसरी बात है। कुछ बच्चे सोचते हैं मैंने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो मैं ज्यादा होशियार हूं। नहीं, एक्यूरेसी ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी इस वीडियो से थोड़ी सी सांत्वना मिली होगी। सांत्वना, हालांकि सांत्वना देना मेरा काम नहीं है, आपके अंदर वो मोटिवेशन लाना मेरा काम है। हमेशा मेरी कोशिश यही रही है शुरू से ही कि आप जब तक दी एंड ना हो जाएं, है ना, तब तक लड़ते रहें। असली योद्धा वही है जो लास्ट तक लड़ता है, असली खिलाड़ी वही है जो लास्ट तक क्रीज पे डटता है। ठीक है, और आपको भी असली योद्धा, असली खिलाड़ी की तरह परिचय देना है और लास्ट तक डटना है। अभी जितना भी स्कोर है फिलहाल आप उसको नहीं बदल सकते, ठीक है, ना मैं बदल सकता हूं। अब तो जो होना है निर्णायक वो आरआरबी करेगी, ठीक है, उसका भी आपको जल्द पता चल जाएगा। लेकिन उसी चीज की चिंता में आप अपना आने वाला कल बेकार कर दें तो ये थोड़ा सा गलत है। अभी मान लीजिए अगर CBT 2 में मौका नहीं भी मिलता है, ग्रुप डी एग्जाम है आपके सामने, उसके लिए आप प्रिपेयर हैं पहले से, भाई तैयारी तो आपने पहले कर रखी है, तो बस अपनी तैयारी को थोड़ा सा और रिवाइज कीजिए, ग्रुप डी में जाइए। SSC MTS के एग्जाम है, कुछ बच्चे SSC GD में भी हैं, तो ऑप्शंस की कमी थोड़ी ना है आपके पास, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बट लगे रहें, डटे रहें, एक दिन निर्णायक लड़ाई होगी और आपके हक में जरूर से रिजल्ट रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो आई होप कि आपको पसंद आ गई होगी। लाइक के लिए नहीं बोलूँगा, शेयर के लिए नहीं बोलूँगा, बस चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।